हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान क्यों, कब और कैसे। दोस्तों संविधान कैसे बना, क्यों बना, क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, वो सब चीज़ के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि जब भी संविधान हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट उठाते हैं 395 आर्टिकल और आर्टिकल 1 से लेकर याद करना शुरू करते हैं। जाते-जाते 20-25 तक जाने के बाद हम लोग का मन भर जाता है और उसके बाद हम लोग आर्टिकल को पढ़ना छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूँगा जिसकी मदद से संविधान को पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संविधान को पढ़ने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के पहले हम लोग के दिमाग में सवाल आता है, संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें देश को चलाने के सभी नियम और कानून लिखे होते हैं। यह हमारे अधिकार और कर्तव्य तय करता है। संविधान ही सरकार की शक्ति और सीमाएं निर्धारित करता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। दोस्तों ये संविधान एक लिखा हुआ कुछ पन्नों का ग्रुप है जिसे दस्तावेज कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देश के चलाने के नियम और कानून लिखे हुए हैं। और यह हमारे अधिकार और कर्तव्य तय करता है। दोस्तों सिटीजन जो भारत का जो भी सिटीजन है, जो भी नागरिक है, उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, ये सब भी कहाँ लिखा है? ये सब भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। संविधान ही सरकार की शक्ति और सीमाएँ निर्धारित करता है। दोस्तों अगर यहाँ पे देश है, तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए। और जो कौन नियम चला रहा है? नियम चला रहा है सरकार। अगर सरकार को अगर नहीं बताया जाए कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो मनमानी तरीके से कुछ भी करना शुरू कर देगा, जैसे अंग्रेज करते थे। उसी लिए दोस्तों ये सब से बचने के लिए हम लोग को संविधान बनाया गया। हम लोग का संविधान बनाया गया और संविधान की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ जाते हैं, संविधान क्यों बना? दोस्तों अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के शासन के समय भारत का कोई अपना कानून नहीं था। अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग नियम थे जिससे एकता में बाधा आती थी। स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट और न्यायपूर्ण बनाने के लिए एक ऐसा कानून चाहिए था जो सबको समान अधिकार दे, इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों जब हमारा देश गुलाम था उस समय क्या था? गुलाम के पहले दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग भाग में राजा-रजवाड़ा होते थे, उनका अपना शासन चलता था। उनको इनसे मतलब नहीं, उनको इनसे मतलब नहीं, तो देश हमारा कभी भी एकजुट नहीं था। तो इसीलिए जब देश को एकजुट करना था तो एक ऐसा नियम बनाना था जिसको पूरा लोग माने। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का लोग इसे फॉलो करे। इधर गुजरात से लेकर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का लोग, सारे लोग इसको फॉलो करें और लोग अपने आप को किसी से अलग न माने। इस सब के लिए हम लोग को दोस्तों संविधान का ज़रूरत पड़ा। इसीलिए संविधान को बनाया गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, संविधान कब बना? संविधान बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए। दोस्तों संविधान बनाने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है। तो संविधान बनने का काम कब शुरू हुआ दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। अब आगे बात कर लेते हैं संविधान कैसे बना। अब संविधान कब बना ये तो पता चल गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों संविधान कैसे बना। एक संविधान सभा बनाई गई जिसमें 299 सदस्य थे। इस सभा ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चर्चा की। संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हाथ से लिखा गया। संविधान लिखते समय ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड कई देशों से संविधान की प्रेरणा ली गई। इस प्रक्रिया का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों जब संविधान को बनाना था तो ये 299 लोगों का दोस्तों संविधान सभा बनाएगा। सभा में अलग-अलग लोग थे, अलग-अलग जगह से आए थे, वो अपनी समस्या बताते थे और समस्या पे चर्चा होता था। चर्चा होने के बाद दोस्तों क्या होता था? उस एक निर्णय लिया जाता है कि ये चीज़ हमें अपने देश में लागू करना है और उसे फाइनल कर दिया जाता था। उसे फाइनल करने के लिए किसको चुना गया था दोस्तों? उसे फाइनल करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, जो वही बताते थे कि क्या चीज़ संविधान में रखना है, क्या चीज़ नहीं। तो संविधान का आर्किटेक्ट भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसीलिए इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। लोग तो बहुत सारे थे, लेकिन
असली काम जो मेन काम था ड्राफ्ट तैयार करना वो किनका था? वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान की खास बातें। अब तो ये बन के तैयार हो गया और इसकी खास बातें क्या है? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मतलब यहाँ के जो देश के भारत देश के जो भी नागरिक है उनको कौन-कौन सा अधिकार है, उस अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता। तो ये सब कहाँ पे लिखा गया है? ये सब संविधान में लिखा गया है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्य भी बताए गए हैं। दोस्तों नागरिक को अधिकार ही नहीं, नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, तो वो सब भी कहाँ लिखा गया है? वो सब भी संविधान में लिखा गया है। इसे समय के साथ बदलने के लिए संशोधन का प्रावधान है। दोस्तों जब संविधान बना तो उस समय तो दोस्तों ये 5G इंटरनेट ये सब तो नहीं था। तो उस समय दोस्तों ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ था उसे डाल दिया गया, लेकिन संविधान में ये भी छूट दिया गया कि समय के साथ आप इसको बदल भी सकते हैं। समय के साथ दोस्तों लोगों का ज़रूरत ही बदल जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो संविधान में लिखा गया है। रोचक तथ्य, संविधान लिखने में 1 लाख से ज़्यादा शब्द थे। इसकी मूल प्रति को हाथ से लिखा गया और इसे चित्रों से सजाया गया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थे। तो दोस्तों ये देखिए ये जो महानुभाव हैं इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये जो हैं ये अपने हाथों से संविधान को लिखे हैं और इसमें बहुत ही अच्छा चित्रकारी है संविधान को और ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा शब्द हैं हमारे संविधान में, इसीलिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान भारत के संविधान को कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बात किए थे थोड़ा देर पहले कि संविधान लिखते समय अमेरिका, ब्रिटेन में दोस्तों जब संविधान बना, तो उस समय अलग-अलग देशों का संविधान को पढ़ा गया, पढ़ने के बाद उसपे चर्चा किया गया, चर्चा करने के बाद ही उस चीज़ को, कुछ डिसीज़न को सही माना गया, कुछ को गलत माना गया। तो बहुत दिन चर्चा होने के बाद लगभग 2 साल, 11 महीने, 18 दिन तक चर्चा की गई, तब जाके दोस्तों हम लोग का संविधान तैयार हुआ। तो भारत का संविधान दोस्तों बहुत ही अच्छा संविधान है। हमें खुशी मनाना चाहिए कि हमारे संविधान सभा के लोगों ने इतने अच्छे से काम किया कि हमारे देश को एकजुट रख पाया है। नहीं तो बहुत सारे देशों में संविधान बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिलहाल आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं नेपाल देश का, जहाँ पे बार-बार संविधान बनता है और बार-बार ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ रोचक तथ्य। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए